इनकी साधना, इनकी आराधना ऐसी है कि इनके पास में तब के यानी बाद में बहुत कुछ धनमाल यानी धन बोले तो आत्मिक धन भी उनको बहुत प्राप्त होगा। और पांचवा आराय जब चलता हो ऐसे समय में मोक्ष तो नहीं मिलता। पांचवे आराय से कोई भी व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो कहाँ जाएगा? यदि साधु बना, सन्यासी बना, त्याग किया तो वह देवलोक तक जाएगा। और देवलोक में इतनी संपत्ति, इतनी समृद्धि होती है कि देवलोक के देवता के पैर की मोजड़ी का रत्न यदि इस धरती पर का कोई व्यक्ति लेना चाहे या कोई राजा लेना चाहे तो संपूर्ण पृथ्वी का जितना साम्राज्य है सब भी दे देगा, तो भी देवलोक के देवता के मोजड़ी का एक रत्न भी नहीं आ सकता। इतनी समृद्धि जो त्याग करते हैं उनको प्राप्त होती है। इसलिए ये दोनों सन्यासी तब के हैं। अच्छा, बादशाह समझ गए? वो बेचारे मंत्री लोग हैरान, जो बीरबल की हमेशा ईर्ष्या कर रहे थे वो तो परेशान हो जाते हैं। अब राजा को अब सामने कर दिया, दो राजा सामने खड़े गए, बोले ये अब के है, ये अब के है। अब के यानी इनके पास में अभी तो साम्राज्य है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन इनके अंदर त्याग नहीं है। इनके जीवन में त्याग न होने के कारण इनका जीवन राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा रहता है, जो इस जीवन में खाली भोग भोगता है, खाता पीता मौज करता है, वह अगले जीवन में कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये अब का है। और जो भिखारी थे दो, उनको सामने किया, ये न तो अब के है न तब के है, इनके पास में अभी भी कुछ नहीं है और अगले जन्म के लिए भी इनके पास में कुछ है ही नहीं, तो वो दान भी नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा तो रखते हैं मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इसलिए त्याग भी नहीं है। यदि भिखारी है पर उनमें त्याग रहता तो ये तब के तो रह सकते थे, परंतु इनके जीवन में त्याग भी नहीं है, इसलिए न तो ये अब के है न तब के है। तो अब के जो है वो राजा, तब के जो है वो सन्यासी साधु संत, और जो न अब के न तब के वो है भिखारी। इस प्रकार से बीरबल ने सारा समझा दिया। बीरबल बादशाह के सामने देखते हुए अकबर बादशाह ने कहा, धन्य है बीरबल, धन्य हो, आपकी बुद्धि के लिए मुझे नाज है। सारे मंत्रियों को कहा, यही प्रश्न आपको पूछा था, आपको पूछा तो आपका प्रश्न ही समझा नहीं तो जवाब क्या दे? प्रश्न ही समझा नहीं तो जवाब क्या दे? प्रश्न कब समझेगा? बुद्धि होगी तो प्रश्न समझेगा, बुद्धि ही नहीं है तो प्रश्न कैसे समझेगा? ऐसे दुनिया में अनेक लोग होते हैं जो एक दूसरे की ईर्ष्या करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस दुनिया में ईर्ष्या करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, परंतु ईर्ष्या की जगह पे उनके साथ में यदि मेल मिलाप किया जाए तो हो सकता है जो बुद्धिशाली है उनके पास से भी अपने को कुछ प्राप्त हो सकता है। कोई धनवान है तो धन भी प्राप्त हो सकता है। ईर्ष्या करने से जो मिलना है वो भी चला जाता है। ईर्ष्या को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बाहर कहीं पर आग लग जाए तो पानी डाल करके उस आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि जब जलती है तो उसको कोई बुझा नहीं पाता है। बाहर कोई आग लगाए पानी से वह बुझ जाए, ईर्ष्या की आग जलाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए।
इज्जत, उसकी शोहरत धूल में मिलते हुए देखते गए, तब ईर्ष्यालु को परम शांति का अनुभव होता है। हाय कैसा उसको नीचा दिखा दिया, हाश का, सुख का, शांति का छुटकारा लेता है, शांति प्राप्त करता है। परंतु सामने वाले के पुण्य कमजोर हो गए तो ही वो गिर पाएगा, लेकिन उसके पुण्य प्रबल हो गए तो एक जगह से दबाने को जाओ तो दूसरी जगह से वो ऊंचे उठते जाएंगे। ऐसे किसी को दबाना कोई आसान बात नहीं होती है। तो ईर्ष्यालु खुद चलता है औरों को भी जलाता। ईर्ष्यालु खुद जलता है और औरों को भी जलाता। सावन की देख हरियाली जवासा सुख जल जाता। यश कीर्ति कोई पाए ईर्ष्यालु दुर्गुण गाए। ईर्ष्या की आग जलाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। ईर्ष्यालु खुद जलता है और औरों को भी जलाने का, जलने के लिए सिखाता है। और सावन की हरियाली देख करके, जवासा नाम की एक वनस्पति होती है, श्रीपाल चरित्र में शायद अभी आपने सुना होगा कि सावन की हरियाली देख करके सावन में सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन जवासा नाम का एक वृक्ष होता है ना, वो सूखने लगता है। क्यों? तो दूसरी हरियाली वो देख नहीं पाता है। तो जैसे जवासा सूख जाता है, वैसे ही यश कीर्ति कोई पाए ईर्ष्यालु देख जल जाए। और ईर्ष्यालु को दूसरा कुछ नहीं आता है तो क्या करेगा वो मालिक? जो अच्छे चढ़े हुए, बड़े हुए, नाम ना पाए हुए लोग हैं, उनको बदनाम करने की सोचेगा, उनके दुर्गुण गाएगा। ईर्ष्यालु दुर्गुण गाए उसे कौन बचाए? उसको कोई बचा नहीं पाता है। पुण्य है जिसके सवाए वह धर्म की राह को पाए। उज्ज्वलता वह ही पाए जो सरल शुद्ध बन जाए। स्व अवगुण को पहचानो, गुणियों के गुण अपनाओ। जीवन को शुद्ध बनाओ, शांति को पाओ, हो शांति को पाओ। बाहर कोई आग लगाए, पानी से वह बुझ जाए। ईर्ष्या की आग जलाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। तो बाहर कोई आग लगा दे तो उसको पानी बुझा सकती है, परंतु ईर्ष्या की आग जब जलने लग जाती है तो उसको कोई भी बुझा नहीं पाता है। तो हमें यदि हमारे जीवन को ऊंचा बनाना है, शांति को पाना है, तो ईर्ष्या कम करनी होगी। और इसीलिए कहा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो। हमारा जो मेरी भावना के ऊपर प्रवचन चल रहा है, सोचती तो हूँ जल्दी जल्दी पूरा करूँ, पर एक ही शब्द के ऊपर इतना सारा रहता है कि जल्दी पूरा करना हो ही नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि कभी भी दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या नहीं करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई संसारी लोग ही ईर्ष्या करते हैं। पहुंचे हुए मोक्ष मार्ग को आगे जाने वाले साधु संतों के प्रति भी ईर्ष्या होती है, जिसका उदाहरण शास्त्रों में है। आप सबको शायद पता है, एक गुरु के 4 शिष्य,
चारों चातुर्मास करने के लिए गए। एक ने चातुर्मास किया सिंह की गुफा में, दूसरे ने चातुर्मास किया सांप के बिल के पास में, तीसरे ने चातुर्मास की आज्ञा गुरु से मांगी, वह एक सिंह की गुफा, ध्यान रखना बराबर भूल नहीं जाना, एक ने सिंह की गुफा में, दूसरे ने सांप के बिल के पास में, और तीसरे ने जो कुआं रहता है ना, कुएं की जो डोर रहती है, कुएं का जो किनारा रहता है, उस पे बैठ करके 4 महीने निकालना। बस तीनों ने, और चौथा था उसने कोशा वेशा के चित्रशाला में चातुर्मास करने का नक्की किया। ध्यान में आ गया आपको सब? जिसको पता है उसको तो ध्यान में आ गया, बाकी बहुत सारे लोगों को पता नहीं। 4 महीने का चातुर्मास पूरा हो गया। चातुर्मास करके चारों ही शिष्य अपने गुरु के पास में आए। दूर से गुरु ने देखे चारों ही शिष्य चातुर्मास करके आ गए थे। जैसे ही गुरु के पास में पहुंचे, सिंह गुफावासी ने नमन किया, वंदन किया। गुरु ने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब दूसरा शिष्य आया, उसने वंदन किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुष्कर, पहले को दुष्कर, दूसरे को दुष्कर, तीसरे को भी कहा बहुत दुष्कर, तीनों को कह दिया बहुत दुष्कर काम किया। दुष्कर यानी कठिनता से पार करने वाला काम आपने किया। कोई आसान बात है? सिंह की गुफा में रहना, सांप की मंदिर के पास में रहना, कुएं के किनारे पे बैठना, सबको कहा दुष्कर दुष्कर। आप सूलीभद्र जी आए, वह कोशा वेशा की चित्रशाला में रह करके आए थे, उनको कहा महादुष्कर महादुष्कर। अरे हमें तो खाली दुष्कर कहा, हम तो कितनी कठिन जगह के ऊपर चातुर्मास करके आए थे, और ये तो कोशा वेशा की चित्रशाला में रोज का मस्त खाने पीने को मिल रहा था, रहने के लिए बहुत बढ़िया चित्रशाला महल था, और फिर भी गुरु कहते रहे महादुष्कर महादुष्कर। हमारी कोई कीमत नहीं, उसी की कीमत है जो अच्छी तरह से सुख जहां था वहां भी चातुर्मास करके आया। ठीक है, हम भी देख लेंगे, गांठ मारेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों में लोग गांठ मारते हैं। अब गांठ तो बांध ली, दूसरा चातुर्मास जाने का समय आया, तो पहला जो सिंह गुफावासी शिष्य था, तीनों के नाम तो कहीं पर भी मिलते नहीं है, शास्त्र में कहीं नहीं मिलते। सिंह गुफा में जिसने चातुर्मास किया था वो गुरु को कहता है मैं कोशा वेशा की चित्रशाला में जाकर के चातुर्मास करूंगा। इसको समझ गए गुरु कि मैंने महादुष्कर कहा तो इसके मन में जलन पैदा हो गई है। गुरु ने कहा असंभव है, वहां नहीं जा सकता है तू। नहीं नहीं, सूलीभद्र जी जा सकते, मैं क्यों ना जाऊं? मैं तो जाऊंगा ही। गुरु सब समझ रहे थे, लेकिन नहीं सुना, गए चातुर्मास करने के लिए। बाकी तीनों संत भी चातुर्मास के लिए गए। पहले दिन कोशा वेशा के चित्रशाला में गया, अभी तक तो सूर्य अस्त भी नहीं हुआ गए, तब तक मन चंचल हो गया। उस कोशा वेशा का रूप, उसकी चित्रशाला के सारे मादक चित्र और वो भोजन, जो वेशा के घर का मादक भोजन, वो सब करके उसका तो मन विचलित हो गया। सिंह गुफा में चातुर्मास करने वाले का मन विचलित हो गया और वो वेश्या से भोग की मांग करता। गुरु ने कहा था वहां मत जा, परंतु सुना नहीं, भोग की इच्छा कर रहा है। तब कोशा वेशा भी सूलीभद्र के चातुर्मास में श्राविका बन गई थी। राजा के तरफ से जो भी पुरुष आएगा उसको छोड़ करके बाकी सारे पुरुष मेरे भाई और पिता के समान है, ऐसी उसने श्रावक व्रत की प्रतिज्ञा कर ली थी। ये मुनिराज ने भोग की इच्छा की तो कोशा वेशा तो श्राविका बनी थी। श्राविका का कर्तव्य होता है कि कोई संत या साध्वी भी विचलित हो जाए तो उसको स्थिर बनाना चाहिए। कोशा वेशा ने कहा कोई बात नहीं है,
आप यदि भोग भोगना चाहते हैं तो नेपाल के जो राजा है उनके पास से रत्न कंबल लेकर के आओ। वो रत्न कंबल आप मुझे दोगे तो ही मैं भोग की आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी। इतना पागल बन गया था भोग में, चतुर्मास के समय में वह नेपाल जाने के लिए तैयार हो जाता है। 7 समुद्र पार करके नेपाल आता है। इतना दूर वह जाता है और वहां राजा से रत्न कंबल मांगता है। वह रत्न कंबल लेकर के दोबारा कोषा रेशा के वहां आता है। जब कोषा रेशा के सामने वह रत्न कंबल देता है उसको, तो वह कोषा रेशा और रत्न कंबल को लेती है। कचरे से भरे हुए जो पैर थे उस रत्न कंबल से पोंछ देते हैं पैरों को और वह रत्न कंबल उठा करके नाली में फेंक देती है। अरे इतनी मेहनत के बाद लाई हुई रत्न कंबल आपने उसको नाली में फेंक दिया। हाँ मुनिराज, इतने मेहनत से पाया हुआ संयम आप उसको ऐसे ही नाली में फेंकना चाहते हो। उस रत्न कंबल से तो त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वो ज्यादा मूल्यवान है। उसको क्या आप नाली में नहीं फेंकना चाह रहे हैं? बस स्थिर बन जाते हैं। चतुर्मास में ही विहार करके गुरु के पास में चले जाते हैं, चरण में वंदन करते हैं और कहते हैं सच में आपने जो कहा था कि स्थूलीभद्र आपने महादुष्कर काम किया है, महादुष्कर ही काम है। कठिनाई को सहना आसान है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में संयम में स्थिर रहना बहुत कठिन है। इसलिए स्थूलीभद्र का संयम महादुष्कर बधाने जैसा था, लेकिन मेरे मन में ईर्ष्या की अग्नि जल गई थी। इसलिए मुझे लगा कि आपने उन्हें ही क्यों महादुष्कर कहा, हमें क्यों नहीं कहा। तो ऐसी ईर्ष्या की अग्नि कभी कभी किसी के प्रति मन में जग जाती है और स्वयं के ही पैरों पे पत्थर मार के जीवन को बर्बाद करने की दिशा में मनुष्य आगे चला जाता है। इसीलिए देखकर दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो। आज दुनिया में जो कंपटीशन चल रही है, ये कंपटीशन का क्या कारण है? पेट तो सभी का भरता है, लेकिन उससे बड़ा मैं कब बनूं, उसको कैसे नीचा दिखाऊं, मेरी नामना कैसी बड़ी हो जाए, मेरे पास में उनसे भी ज्यादा कैसे पैसा हो जाए। पैसा मेहनत से नहीं मिलता है, पैसा बुद्धि से नहीं मिलता है। कैसे मिलता है बताओ, कैसे मिलता है? बुद्धि से कि नहीं मिलता है, मेहनत से कि नहीं मिलता है? कैसे मिलता है? सगळ्यांनी समजे पण पुण्य याद आहे की आपली पुण्य हेला तो की दिला कधी पतीने भेटलो काही भाग्यरमाय जितको याला उत्तो मिळिला घणी धडपड करो नको आपल्याला चटणी मिरची घ्या आपण सुख रेवाला केवो काही खाना वास्ते वाले घणी मेहनत करनी पड़े। व्यानो घर देखो किसो है, व्यानो घर देखो किसो के, व्यानो फर्नीचर देखो किसो के। अरे दूसरे की थाली में घणो घी किसे दूसरा थाली के पण उन घी ने नको देखो। आपला घरी चटणी मिरची जर बिना ईर्ष्या से खाई ना तो उनमें घी और शक्कर पेक्षा पर ज्यादा स्वाद आवे। और दूसरा ईर्ष्या करने बदाम रो शिरो जरी खावे ना थोड़ू जहर जिसो लागे। जिको कभी ही ईर्ष्या करन जिसो इन दुनिया में नहीं है। तो हमें ईर्ष्या भाव को छोड़ना है और ईर्ष्या भाव को जब छोड़ते हैं तभी ही आत्मा उन्नति की ओर जाता है। नहीं तो फिर सोने की तिजोरी में क्या नहीं भरना, कंकर नहीं भरना। और यदि सोने की तिजोरी में कंकर भर दिए तो कंकर भी साथ में आने वाले नहीं है और रत्न भी साथ में आने वाले नहीं है। परंतु इस दिमाग के अंदर यदि दुर्गुणों के कंकर भर दिए तो वो साथ में आने वाले आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं कंकर साथ में? इस जन्म में कंकर भरेंगे तो अगले जन्म में साथ में आने वाले हैं।
तिजोरी में, घर में, दुकान में, कहीं पर भी करे हुए कंकर हो व हीरे हो, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। लेकिन दिमाग में, आत्मा में कर्म के कंकर भरे रहेंगे तो इस जन्म से अगले जन्म में सब साथ में आने वाला है। क्योंकि हमें 5 शरीर मिले हैं। हमारे 5 शरीर में से अभी अपने पास में शास्त्रों में 5 शरीर का वर्णन आता है। औदारिक शरीर, वैद्य शरीर, आहारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। बराबर है ना? आपका शरीर कौन सा है? अभी कौन सा शरीर मिला है? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? हाड़ मांस सड़े पड़े गले विध्वंस हो जाए उसे औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य को और तिर्यंच को औदारिक शरीर बोलता है। और दूसरे 2 शरीर हर एक जीवात्मा के साथ में रहता है। जब तक मोक्ष प्राप्त न हो जाए तब तक 2 शरीर साथ तो रहते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। कार्बन शरीर यानी हमने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए गए वो हमारे साथ में रहने वाले थे। इस जन्म में औदारिक शरीर छूट जाएगा। जब हम ये लोक की यात्रा पूरी करके परलोक में जाएंगे तब हमारा जो औदारिक शरीर है, जो सड़ता पड़ता गलता नष्ट होता है, वह शरीर तो इधर ही जलाया जाएगा। लेकिन तेजस शरीर और कार्बन शरीर हमारे साथ में जाएगा। तेजस शरीर और कार्बन शरीर जाकर के दूसरे पुद्गलों को ग्रहण करेगा। जैसे हमारा आत्मा यहाँ से निकला, हमारी मृत्यु हो गई और हमारी मृत्यु के बाद हमारा आत्मा हमारे शरीर में से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा नहीं, हमारा आत्मा यदि वापस मनुष्य बनने वाला हो तो वीर्य और शुक्र का आहार करके उसका शरीर बनने लगेगा। फिर वह कार्बन शरीर और तेजस शरीर के द्वारा जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे शरीर को वो प्राप्त करेगा और तेजस शरीर से हमारे शरीर में गर्मी आएगी। जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में आएगी। यदि शरीर ठंडा पड़ गया तो हम लोग क्या कहते हैं? आर्यन का नाम सत्य है। ठंडा पड़ गया, कलेजा ठंडा पड़ गया तो मनुष्य की हो या जानवर की हो उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब ऊर्जा आ जाती है, शरीर गर्म हो जाता है तो हमारे शरीर में तेजस शरीर काम करता है। जब तक हम सिद्ध नहीं बनते हैं तब तक तेजस शरीर और कार्बन शरीर हमारे साथ में रहता है। देवलोक में गए तो वैक्रिय शरीर मिलता है, मनुष्य और तिर्यंच में गए तो औदारिक शरीर मिलता है। और आहारक शरीर तो जो ज्ञान से प्राप्त, जिसको 14 गुरु का ज्ञान होता है उसको आहारक शरीर प्राप्त होता है। वह आहारक शरीर से मात्र कोई ज्ञान में शंका पैदा हो जाए तो अपने शरीर में से 60 पुद्गलों को निकालकर तीर्थंकर परमात्मा के पास में प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं। ये खाली 8 समय में होता है। एक पलकारा झपके तक तो केवल भगवान के पास जाकर के रिटर्न वापस आ भी जाते हैं। वह काम आहारक शरीर का है। ये 5 शरीर का थोपड़ा तो बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु हमें जो शरीर मिला है उस शरीर से हमें मात्र धर्म ध्यान करना है। हमारे कार्बन शरीर से नए कर्मों को बांधना नहीं है, शुभ कर्मों को, शुद्ध कर्मों को बांधना है। ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध आदि कर करके हमारे अंदर आत्मा में कचरा ना भरे, उसका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो यह हमारी मेरी भावना मात्र गाते हैं, पर गाते गाते इन सभी शब्दों को यदि याद करेंगे तो हमारा जीवन पवित्र पवित्र बनते जाएगा। बोलो भगवान